अब एक अनुमान मैं बिल्कुल। भवानीपुर का लगाना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ समीर जी। अब भवानीपुर में ही जो मैं बंगाली हिंदू, गैर बंगाली हिंदू और मुस्लिम फैक्टर देख रही हूँ, तो बंगाली हिंदू जहां पर 42% है, गैर बंगाली हिंदू जहां पर 34% है, जिसमें 26% से ज्यादा आप कायस्थ मान ले, पूर्व भारतीय जिसमें आप बिहार से आने वाला इसका आंकड़ा 14% का मान ले, और मारवाड़ी हिंदू जिनका आंकड़ा 10.4% है, और इसमें फिर अपर कास्ट हिंदू को भी आप काउंट कर ले समीर जी, जिनका आंकड़ा 7% से ज्यादा है। क्या भवानीपुर का चुनाव ममता बनर्जी के लिए फंस सकता है? क्या ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि यह चुनाव शुभेंदु अधिकारी निकाले, नंदीग्राम पार्ट 2 हो जाए? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान चुनाव होने नहीं जा रहा है। देखिए, अगर जिस तरीके से पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम पर गई और वहां चुनाव हारी थी, और इस बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम नहीं चुना और भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है, और जिस तरीके से वहां पर शुभेंदु ने नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा और भवानीपुर भी चुनौती देने ममता के लिए आए, जिस तरीके से ममता बनर्जी का पूरे भवानीपुर में प्रचार के दिन समय नजर आया, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी वहां पर जब अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में ममता दीदी को अच्छे वोट से जिताना है। तो उनका एक डर बता रहा था, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर अमित शाह जी ने संगठन देखा है, हिंदुत्व की वहां लगातार बात हो रही है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू वोटर हमें मिलेगा। अब उसको उन वोटर्स को आप बंगाली हिंदू या नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं में बांटना ठीक नहीं मुझे लगता है। शुभेंदु अधिकारी खुद बंगला से आते हैं, वो बंगाली हिंदू है। इसके अलावा उत्तर भारत के जो वहां पर लोग हैं, गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं, कायस्थ लोग हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिहार के कायस्थ नेताओं को भेजा है, जी। गुजरात के कई लोगों को वहां पे गुजराती लोगों को भेजा है, तो जो जिस जाति का जहां पर वोटर से भवानीपुर में, वहां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई कैबिनेट मंत्री को, एमएलए को, एमएलए को, कई पार्षद लोगों को, इस संगठन के लोगों को लगाया है, जिस तरीके से भवानीपुर में ममता बनर्जी की घेराबंदी की है, जो अमित शाह जी ने कहा था कि भवानीपुर में प्रचार करते समय कि एक भवानीपुर सीट आप जितवा दीजिए, ममता बनर्जी पूरी सीटें हार जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि वो भवानीपुर का एक जो अमित शाह जी का संदेश था हालांकि कि आप एक एक भवानीपुर आंकड़ा सीट ये हमें भी दे है दो, कि सर, जो भारतीय जनता पार्टी जादवपुर सरकार जीतता बना है फिर लेगी। वहां से परिवर्तन की लहर ऐसी आती है, वहां पश्चिम बंगाल का रंग रूप बदल जाता है। जब कांग्रेस से लेफ्ट ने छीना, तब भी जादवपुर छीना पहले और पूरा बंगाल छीन लिया, और उसके बाद फिर टीएमसी ने भी वही जादवपुर छीना, और उसके बाद तब से वो सत्ता में बनी हुई है। मेरा सवाल अमिताभ जी आपसे यही है कि क्या भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए इसलिए मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि कुछ एफआईआर के तहत जो डिलीशन हुए वो ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, या ये जो नॉन बंगाली हिंदू वोटर हैं वो सिरदर्द हो सकते हैं ममता बनर्जी के लिए? ये भवानीपुर की लड़ाई कितनी कॉम्प्लेक्स है? जी, भवानीपुर की लड़ाई इस बार कॉम्प्लेक्स जरूर है, क्योंकि पिछली बार 47,000 का मार्जिन था ममता बनर्जी का 2021 के चुनाव में, और लगभग 46,000 वोटर्स के नाम यहाँ पे डिलीट हुए हैं। लोकसभा 2024 के हिसाब से लगभग 8,000 की लीड है, जिसके बनिस्बत 46,000 वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं। तो ये कॉन्टेस्ट जरूर उनके लिए टफ हो सकता है इस बार, क्योंकि पार्टी खुद ही ये आक्षेप और आरोप लगा रही है कि उनके कोर वोटर सपोर्टर्स के नाम जो है वो काट दिए गए हैं। और जो आप बता भी रही हैं कि लगभग 34% जो हो सकता है, जिसको आप प्रवासी या नॉन बंगाली हिंदू आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि पहले, क्योंकि टीएमसी के ही जीतने के चांसेस थे, जो आउटसाइडर्स या नॉन प्रवासी या नॉन बंगाली हिंदू हैं, हो सकता है कि वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हो। बट अगर इस बार ऐसा माहौल बन जाता है कि भाजपा जीत रही है, तो हो सकता है कि इनका जो झुकाव हो वो भाजपा की तरफ देखने को मिले। देखिए, पूरे फेज 2 में, अभी मैं वही देख रहा था अपने शीट पे, 50 सीटों पर 142 में से एसआईआर डिलीशंस तृणमूल कांग्रेस के एवरेज विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। तो जो हम कलकत्ता और हावड़ा की बात कर रहे थे अभी अनंत भाई साहब की, 11-0 था और 16-0 था, 27-0 था इन दो जिलों में। कलकत्ता में एवरेज विक्ट्री मार्जिन टीएमसी की 44,000 या 45,000 थी, डिलीशन 60,000 पर सीट।